ये अपने पास एक ट्रस दिया हुआ है, सिंपल ट्रस, जिसमें कि हमें इन सारे मेंबर्स में फोर्सेस कैलकुलेट करने। टू कैलकुलेट द फोर्स इन मेंबर ए बी, बी सी एंड ए सी। सो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड आउट द मेंबर फोर्सेस एंड द नेचर ऑफ फोर्सेस इन ईच मेंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। कहाँ पे? द सपोर्ट रिएक्शन एट बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपनी सपोर्ट रिएक्शन होगी, ठीक है, तो बी पे हम मान लेते हैं सपोर्ट रिएक्शन क्या है, आर बी है। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन एट बी इज आर बी एंड सपोर्ट रिएक्शन एट सी इज आर सी। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रिएक्शन फोर्सेस। कहाँ कहाँ पे? बी एंड सी पे। ठीक है, सो फर्स्ट determine the reactions RB and RC. So here we can see that ये जो line of action of force load 20 kilonewton acting at A is vertical. Here ये जो 20 kilonewton load है, इसकी line of action क्या है, ये line of action इसकी vertical line of action है, that is दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स 20 किलोमीटर। इस पॉइंट को हमने डी बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्शन किसकी है, 20 किलोमीटर लोड की, क्या है, वर्टिकल है। ठीक, अब ये लोड, ये जो वर्टिकली लोड लग रहा 20 किलोमीटर, इसकी डिस्टेंस बी से कितनी होगी, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड पॉइंट डी। तो अगर हम बी डी डिस्टेंस की बात करते हैं, तो अगर हम ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल क्या देखते हैं, ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में ये डी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, डी पे क्या है, राइट एंगल है, ये डी पे क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, तो इस केवल हम ए बी डी को देखते हैं, तो यहाँ पे, यहाँ से अगर हम देखेंगे कि जो बी डी डिस्टेंस है, बी डी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से cos 60 क्या हो जाएगा, बेस दैट इज बी डी डिवाइड बाई दी हाइपोटेनस दैट इज ए बी। अगर हम देखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए डी बी, यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, बी डी डिवाइड बाई ए बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, cos 60 इक्वल टू क्या हो गया, बी डी डिवाइड बाई ए बी। ठीक है, तो यहाँ से जो अपनी बी डी डिस्टेंस क्या निकल के आएगी, फ्रॉम हेयर बी डी इक्वल टू ए बी कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अपने को बी डी की वैल्यू निकल के आ गई ए बी कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो अब अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स 20 किलोन्यूटन का ये जो लोड लग रहा है वो बी से कितनी डिस्टेंस पे है, ए बी कॉस 60 पे है। ठीक है, अब हमें बी डी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे डिस्टेंस क्यों निकालनी पड़ रही है, क्योंकि ये पहला जो बी एंगल है 60 डिग्री का है और सी एंगल कितने का है, 30 डिग्री का। ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो अगर 60 60 एंड 60 होता तो हम डायरेक्टली जो भी ये बी सी की वैल्यू होती वही ए बी एंड ए सी की वैल्यू हो जाती। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, बट यहाँ पे क्या है कि जो एंगल बी है वो 60 डिग्री है, एंगल सी है वो 30 डिग्री है। ठीक है, अब अगर हम पूरे ट्रायंगल को देखते हैं, जो ट्रायंगल ए बी सी, ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि एंगल बी 60 डिग्री है, एंगल सी 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, एज यू नो द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 60 एंड 30 इज 90, सो द रिमेनिंग एंगल 90 इज ए। ठीक है, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एट पॉइंट ए। ठीक है, सो अगर हम यहां से बात करें कि ए बी, इस राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है,
with एंगल BAC with एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इंटू कॉस 60 डिग्री। क्यों, कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल ABC, इस पूरे ट्रायंगल में कॉस 60 क्या हो जाएगा, कॉस 60 क्या होगा, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस 60 डिग्री के लिए बेस क्या हो जाएगा, AB, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos 60 इक्वल टू AB अपॉन BC। तो वहाँ से BC इक्वल टू AB इक्वल टू क्या आ गया, BC इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, BC की हमें वैल्यू पता है कितनी है, BC इक्वल टू 5 मीटर। देयरफॉर AB यहाँ से कितना आ जाएगा, BC कितना है 5 मीटर इंटू cos 60 इज 1/2। सो फ्रॉम हियर वी गेट AB इक्वल टू 2.5 मीटर। ठीक है, अगर अपने को यहाँ से AB कितना आ गया 2.5 मीटर, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, BD की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नाउ क्या लिखेंगे, नाउ the distance of line of action, distance of line of action of 20 kilonewton load from B, दैट इज क्या हो जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं हम, BD की। BD इक्वल टू क्या है, AB cos 60 डिग्री। AB की वैल्यू कितनी है अपनी 2.5 एंड cos 60 इज 1/2। सो फ्रॉम हियर वी गेट BD इक्वल टू 1.25 मीटर। ठीक है, अब यहाँ अगर देखो ये BD की वैल्यू अगर अपनी कितनी आ गई 2.5 मीटर, तो DC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CD कितना आ जाएगा, टोटल BC माइनस BD। ठीक है ना, देयरफॉर CD इक्वल टू 5 माइनस 1.25 दैट इज इक्वल टू 3.75 मीटर। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गई, ये सारी वैल्यूज निकल के आ गई। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे कि जो भी जितने फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है 20 किलोमीटर, एक वर्टिकली अपवर्ड RB एंड वर्टिकली अपवर्ड RC। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो सारे फोर्सेस हैं इनका मूवमेंट किसके अबाउट लेंगे, C के अबाउट लेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जैसे अभी हम क्या करेंगे कि जो भी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज आएगा उसको नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, और जो समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट एट पॉइंट C क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर ऐसे समझ लो कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट, सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, मतलब जो भी मूवमेंट अभी ऐसा आएगा, कैसा, ये क्लॉकवाइज, तो उसको हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, और जो भी मूवमेंट कैसा आएगा ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो भी सम ऑफ ऑल दी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एट पॉइंट C। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, नाउ टेकिंग मूवमेंट अबाउट C। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, C के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम C के अबाउट ले रहे हैं तो सबसे पहला कौन सा, ये RB, तो RB इंटू डिस्टेंस, तो सबसे पहले हमें क्या करना, इस RB के डायरेक्शन में जाना, किधर की ओर जा रहा, ऊपर की ओर। फिर ये C किधर है, B से C किधर है, राइट की ओर, तो हम पहले ऊपर गए फिर राइट साइड की ओर मुड़े, तो एक ऐसी डायरेक्शन आ रही है, कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, RB हमें मूव करना है बस, RB अप एंड डायरेक्शन 5 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस, तो RB इंटू डिस्टेंस दैट इज क्लॉकवाइज। तो यहां से क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज क्या आ गया, RB
इंटू 5, ये क्या आ गया क्लॉकवाइज। अब सेकेंड कौन सा फोर्स है 20 किलो न्यूटन, तो ये 20 किलो न्यूटन ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंटू डिस्टेंस सी की ओर जाना है, मतलब इस फोर्स को हमें सी की ओर ले जाना है। तो 20 किलो न्यूटन इंटू ये डिस्टेंस, तो क्या हो गया 20 इंटू डिस्टेंस, ये डायरेक्शन कैसी आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हमने क्या बोल दिया माइनस में ले लिया, तो आर बी इंटू 5 माइनस 20 इंटू डिस्टेंस कितनी निकाली अभी सी डी की 3.75 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे आर बी कैलकुलेट करेंगे, तो आर बी की वैल्यू कितनी आ गई 20 इंटू 3.75 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, ये 4 हो गया, तो कितना आ गया यहाँ से 15 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आरबी की वैल्यू कितनी आ गई 15 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ऊपर की ओर कितने फोर्सेस लग रहे हैं केवल 2 फोर्सेस, कौन कौन से आरबी और आरसी। ठीक है, और डाउनवर्ड कितना लग रहा है 20 किलो न्यूटन। ठीक है, तो जो भी सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्सेस, मतलब जो सम ऑफ जितने फोर्सेस आपको लग रहे हैं वो किसके इक्वल होंगे सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्सेस। तो यहाँ पे आर बी प्लस आर सी किसके बराबर हो जाएगा 20 किलो न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को क्या पता है आर बी की वैल्यू पता है। ठीक है, सो देयरफॉर आर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा डाउनवर्ड कितना है 20 माइनस 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गई रिएक्शंस आ गई आर बी इक्वल टू 15 किलो न्यूटन, ठीक है, और आर सी इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। ठीक है, ये क्या अपनी आ गई सपोर्ट रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे जॉइंट्स कंसीडर करेंगे और जो भी अपने मेंबर है उसमें फोर्सेस निकालेंगे। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे नाउ let us consider the equilibrium of various joints। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम कौन सा जॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जॉइंट बी। ठीक है, तो अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कौन सा जॉइंट बी। ठीक है, अब हम जॉइंट बी में क्या करेंगे लेट एफ ए बी इज फोर्स इन मेंबर ए बी, फोर्स इन मेंबर ए बी। ठीक है, एंड एफ बी सी इज फोर्स इन मेंबर बी सी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे ये जो दोनों फोर्स हम अभी एफ ए बी एंड एफ बी सी ले रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये फोर्स क्या है बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग अवे फ्रॉम द जॉइंट बी। क्या मान रहे हैं हम लेट बोथ द फोर्सेस acting away from the joint B, acting away from the joint B। अब हम जॉइंट बी जो हमारे पास जॉइंट बी है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब हम जब जॉइंट बी देखेंगे ठीक है तो जो अपना यहाँ पे ठीक है ये अपना जॉइंट बी था, यहाँ पे क्या था इसका इंक्लिनेशन एंगल कितना था 60 डिग्री है। ठीक है, क्या है जॉइंट बी, इस जॉइंट बी पे रिएक्शन कितनी है
जो रिएक्शन लग रही है आर बी इक्वल टू कितना है, रिएक्शन एट बी कितनी आई है 15 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स अभी हमने माना ए बी पे, ये अपना कौन सा है, ये मेंबर ए बी है, इस मेंबर पे फोर्स हमने क्या माना है ए बी, ये कौन सा मेंबर है बी सी, इस मेंबर पे फोर्स हमने क्या माना है बी सी, और दोनों मेंबर पे हमने क्या माना है कि फोर्स किधर की ओर लग रहे हैं, अवे फ्रॉम दी जॉइंट बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कौन सा फोर्स हो गया, अवे फ्रॉम दी जॉइंट बी, ये क्या हो जाएगा एफ ए बी, ये क्या हो जाएगा एफ बी सी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, जॉइंट बी में एक इंक्लाइंड फोर्स है कौन, एफ ए बी, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स देखेंगे। ठीक है ना, तो इसका एक क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट इधर की ओर, वो क्या होगा एफ ए बी साइन 60 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की ओर क्या होगा एफ ए बी कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो अभी हम केवल क्या देखेंगे, ये इस फिगर को देखो और इसमें इक्विलिब्रियम लगाओ। ठीक है, मतलब जो भी फोर्सेस हैं उसको हमें रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रिजॉल्विंग the forces acting on the joint B, acting on the joint B vertically। ठीक है, जब हम यहाँ पे फोर्सेस को वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे तो आर बी कैसा लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, एंड एफ ए बी कैसा लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। तो दोनों फोर्सेस क्या है, वर्टिकली अपवर्ड, हम दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा एफ ए बी साइन 60 डिग्री प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से एफ ए बी कितना आ जाएगा, एफ ए बी इज इक्वल टू -15 अपॉन साइन 60 डिग्री, क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 17.32 किलो न्यूटन। अब देखो यहाँ पे माइनस आने का मतलब क्या है, अभी हमने क्या कंसीडर किया था कि दोनों फोर्सेस क्या है, अवे फ्रॉम दी जॉइंट है। तो अगर यहाँ पे साइन क्या आता, पॉजिटिव आता, तो मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी है, जो हमने डायरेक्शन एज्यूम की, यहाँ पे क्या लिखा लेट, तो जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की है वही डायरेक्शन सही होती। मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता तो इसका मतलब जो हमने माना है वो डायरेक्शन सही है, तो अगर डायरेक्शन सही होती तो टेंसाइल होता। बट अभी क्या है, डायरेक्शन क्या, साइन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब कि डायरेक्शन अपोजिट है किसके, जो हमने मानी है। तो ये क्या है, हो जाएगा यहाँ पे टेंसाइल ना होकर क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा। तो यानी कि जो फोर्स इन मेंबर ए बी है वो कितना है, 17.32 किलो न्यूटन इन जो नेचर उसका क्या है, कंप्रेसिव है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी फोर्सेस हैं, ये जो फोर्सेस अभी हमने वर्टिकली रिजॉल्व किया है, ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ resolving the forces horizontally, now resolving the forces horizontally, वी गेट, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जब हम फोर्सेस हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे तो कौन कौन से फोर्सेस हैं यहाँ पे, ये देखिए राइट साइड में क्या है, एफ ए बी कॉस 60 है और एफ बी सी भी है। ठीक है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ एफ ए बी कॉस 60 प्लस एफ बी सी इज इक्वल टू 0। एफ ए बी की वैल्यू अभी अभी कितनी आई थी,
माइनस 17.32 इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2 प्लस एफ बी सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से एफ बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 8.66 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है, साइन क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ये कैसा, इसका नेचर क्या होगा, टेंसाइल है। कैसा फोर्स है, टेंसाइल है, कंप्रेसिव नहीं है। अगर इसका साइन क्या आता, माइनस में आता, तो एक ऐसा फोर्स हो जाता, इसका नेचर ऑफ द फोर्स क्या हो जाता, कंप्रेसिव हो जाता। ठीक है, अभी हमने ज्वाइंट बी सॉल्व किया। ठीक है, नाउ अभी हम कंसीडर करते हैं ज्वाइंट बी, अभी सॉल्व किया है, अभी हम कंसीडर करते हैं ज्वाइंट सी। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगी। ठीक है, हमें फोर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है ना, लेट एफ ए सी इज फोर्स इन मेंबर, फोर्स इन मेंबर, किस मेंबर पे, एसी पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे, अभी हम ज्वाइंट सी लेंगे। ठीक है, ये अपना क्या है, ज्वाइंट सी। ठीक है ना, जब ज्वाइंट सी कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे जो मेंबर बीसी है, इस ज्वाइंट सी पे जो मेंबर बीसी है वो कॉमन है, किसमें, ज्वाइंट बी के लिए भी और ज्वाइंट सी के लिए। ठीक है, तो अभी हमने एफ बी सी यानी फोर्स इन मेंबर बीसी पहले ही एज्यूम कर चुके थे। ठीक है ना, तो लेट एफ ए सी इज इक्वल टू फोर्स इन मेंबर ए सी एंड FAC is acting away from the joint, away from the joint C। ठीक है, हमने ये एज्यूम किया है कि FAC क्या लग रहा है, ज्वाइंट सी से अवे, मतलब टेंसाइल लग रहा है। ठीक है ना, डायरेक्शन हमने क्या मान ली, अवे फ्रॉम द ज्वाइंट सी। ठीक है, तो अब हम ज्वाइंट सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक, यहाँ पे रिएक्शन कितनी है, आर सी इज 5 किलो न्यूटन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है ये जो फोर्स इन मेंबर बीसी, तो फोर्स इन मेंबर बीसी अभी अभी हमने देखा कितना आया था 8.66 किलो न्यूटन। ठीक है, और ये हमने एज्यूम किया है मेंबर एसी में फोर्स एफ ए सी एंड अवे फ्रॉम दी ज्वाइंट। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे जो इंक्लाइंड फोर्स कौन सा है, एफ ए सी, इसका क्या होगा, कंपोनेंट होगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर हम अपवर्ड की बात करते हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्स ए सी क्या हो जाएगा, एफ ए सी साइन 30 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ ए सी कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एक मेंबर फोर्स पता है एफ बी सी, एक ही अननोन है, कौन सा, एफ ए सी, दैट इज फोर्स इन मेंबर ए सी। तो अब आप इसको केवल एक ही बार रिजॉल्व करना है, या तो वर्टिकली रिजॉल्व कर लेते हैं या हॉरिजॉन्टली, तो आपके पास निकल के आ जाएगा क्या, फोर्स इन मेंबर ए सी। ठीक है ना, तो अभी हम क्या करते हैं, रिजॉल्विंग फोर्सेस vertically, we get what we get vertically क्या, एफ ए सी अपवर्ड है, एफ ए सी साइन 30 एंड 5 किलो न्यूटन, what we get एफ ए सी साइन 30 डिग्री प्लस 5 इज इक्वल टू 0, from where we get FAC is equal to -5 upon sin 30 डिग्री, that is -10 किलो न्यूटन। अब फिर से यहाँ माइनस आ गया, इसका मतलब क्या है, नेचर ऑफ द फोर्स क्या है, कंप्रेसिव है। अगर पॉजिटिव आता तो क्या हो जाता, नेचर ऑफ द फोर्स क्या हो जाता, टेंसाइल हो जाता। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे तीन मेंबर थे अपने पास, ए बी बी सी एंड ए सी, तीनों मेंबर पे हमने
फोर्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। तो हम एक यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं कि जो भी हमने फोर्सेस निकाले हैं, ठीक है, वो कौन कौन से फोर्सेस हैं। ठीक है, पहला कॉलम क्या हो गया अपने पास, मेंबर, देन फोर्स, मेंबर फोर्स कितना है, देन नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेंबर कौन सा अपना, ए बी। ए बी मेंबर में फोर्स कितना है, 17.32 किलो न्यूटन। नेचर क्या था, कंप्रेसिव। देन सेकेंड मेंबर क्या है अपने पास, बी सी, उस पर फोर्स कितना निकल के आया, 8.66 किलो न्यूटन। नेचर कैसा है, टेंसाइल। उसके बाद मेंबर कौन सा अपना, ए सी है, ठीक है, उस पर फोर्स कितना निकल के आया, 10 किलो न्यूटन है। एंड नेचर ऑफ फोर्स क्या है, कंप्रेसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना था, तीनों उसमें हमें निकालना था मेंबर फोर्सेस, तीनों मेंबर में, वो अपने पास तीनों मेंबर में फोर्सेस आ चुके हैं और नेचर ऑफ फोर्सेस भी आ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप किसी भी ट्रस पे, सिंपल ट्रस पे, अगर उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, उसके ट्रस में मेंबर फोर्सेस निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर